2024 का लोकसभा चुनाव 3 मायनों में खास है। पहला, क्या नरेंद्र मोदी को एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा? दूसरा, क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस इतनी मजबूत हो चुकी है कि दूसरे विपक्षी दल उसकी अगुवाई को स्वीकार करेंगे? तीसरा, अगर दोनों को मौका नहीं मिलता है तो केंद्र की गद्दी पर कोई और? अगर गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों की बात करें तो दिल्ली में झंडा गाड़ने के लिए भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव खुलकर अपने लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सियासी तौर पर चर्चा में रहने वाले दो राज्यों बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बहुत कुछ नहीं बोलकर अपने बारे में सस्पेंस बनाए हुए हैं। 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक से पहले ममता बनर्जी ने आम चुनाव 2024 के लिए खास फार्मूला दिया है, जो कांग्रेस के लिए अहम बताया जा रहा है। यहाँ पर हम पहले ममता बनर्जी के फार्मूले को बताएंगे और उसके बाद ये समझेंगे कि क्या कांग्रेस के लिए उस फार्मूले को मानना व्यावहारिक होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने खास फार्मूला रखा है। उनके मुताबिक कांग्रेस पूरे देश में जिन सीटों पर जीती है उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसके साथ उन सीटों पर जहां कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशियों के मुकाबले दूसरे नंबर पर रहे हैं वहां उन्हें मौका दिया जाए। इस हिसाब से कांग्रेस के खाते में 227 सीटें आती हैं। बता दें कि कांग्रेस 2019 के चुनावों में 52 सीटों पर ही जीत पाई थी। अगर देश के सबसे बड़े सूबों में से एक यूपी की बात करें तो कांग्रेस को 80 में से महज एक सीट रायबरेली से जीत हासिल हुई थी। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो यूपी में कांग्रेस को महज 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों में से कांग्रेस को महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। शेष सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के मुकाबले दूसरे नंबर पर नहीं थे, लिहाजा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाएंगी। 2019 में लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस ने 421 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और महज 52 सीटों पर ही जीत पाई थी। 209 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर रही। अगर राज्यवार देखें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 28 सीटों में से सभी सीटों पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। गुजरात की सभी 26 सीटों, महाराष्ट्र की 48 में से 14 सीट, कर्नाटक की 28 में से 20 सीट, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9, असम की 14 में से 8, बिहार की 40 में से 2, तेलंगाना की 17 सीट यहाँ पर बीजेपी से मुकाबला नहीं था। उत्तराखंड की 5 में से 5 सीट पर, दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर, हिमाचल की 4 में से 4 सीट पर, यूपी की 80 में से 3 सीटों पर, अरुणाचल की 2 में से दोनों सीटों पर, मणिपुर की 1 में से 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के मुकाबले दूसरे नंबर पर रहे।